मूढ़तापूर्वक व्यवहार कभी भगवत भक्त से नहीं करना। साधारण कपड़े पहने हैं, भीख मांग रहे हैं, तुम्हें दिखाई दे रहा है भिक्षावृत्ति, अरे ये क्या है, भिक्षुक है, ऐसा मत समझना। वो कुछ मिनट के लिए आचार्य आज्ञा से शरीर पोषण के लिए, भूख लगेगो मांग खाऊंगो गिनो न सांझ सवेरो, इसमें बड़ा रहस्य है। कुछ समय के लिए तुम्हें भिक्षुक दिखाई देते, इसके बाद वो बादशाहों के बादशाह है। निरंतर सच्चिदानंद भगवान में चित्त जोड़े हैं, उनके द्वारा तुम्हारा मंगल नहीं होगा, लेकिन तुमने जो क्रिया की है तो दैवी शक्तियां तुम्हें दंड देंगी। राम रोष पावक सो जरई, जो अपराध भक्त को करे। नारद जी का उपहास कर दिया तो मेरे अंग आज उसी क्षण से जड़ता को प्राप्त, मैं एक कदम भी नहीं चल सकता हूं, और दावानल ने घेर लिया, मैं भस्म हो जाऊंगा, आप चाहो तो मुझे उठाकर बाहर कर दो। जब मैंने नारद जी से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, पुण्य श्लोक महाराज नल जब तुम्हारा स्पर्श करेंगे तो हमारा ये जो शाप है, दंड है, इससे तुम मुक्त हो जाओगे, तो महाराज मुझे बचा लो। राजा नल ने आकर कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आज से तुम शाप से मुक्त हो जाओगे। करकुटक ने कहा, मुझे बाहर करो, मैं तुम्हारा ऐसा मित्र बनूंगा कि सारे संकटों को मिटा दूंगा। मेरे जैसा प्रभावशाली सर्पों में कोई नहीं होता, मैं हर समस्या का समाधान जानता हूं, आप शीघ्र मुझे पहले यहां से निकालिए। महाराज नल ने देखा पर्वताकार करकोटक नाग, कोई ऐसा तो छोटा मोटा नाग, उनका इतना वजन मैं कैसे उठा सकता हूं। बोले, इतनी सामर्थ्य मेरे में है कि मैं आपके उठाने लायक बन जाऊंगा। सहज में उठा लिया, गोद में लिया और उस दावानल से उनको बाहर किया। जब अग्नि के प्रभाव से बाहर निकले और छोड़ने किया तो करकोटक ने कहा, ऐसे नहीं, ऐसे मत छोड़ देना, पहले कुछ पग चलते हुए गिनो और जब मैं कहूं तब छोड़ना। कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जे ही 10 कहा, भयंकर रूप धारण करके डस लिया महाराज नल को। महाराज नल को जे ही डसा तो तत्काल पूरा शरीर काला हो गया, तत्काल, और नाटे हो गए। जो देव स्वरूप थे वो अंतर्हित हो गया। गौरवर्ण तेजस्वी स्वरूप, लंबा शरीर, अजान बाहु जैसे, सब खत्म, नाटा और काला स्वरूप हो गया। राजा नल ने कहा, यही तुम हमारा हित किए? बोले, हां महाराज, तुम्हारा परम हित इसमें हुआ है, क्योंकि मैंने जो काटा है वो संकल्प करके काटा है। विष का प्रभाव केवल तुम्हारे शरीर में तुम्हारे हित के लिए इतना ही कार्य करेगा। तुम्हारे रूप को छुपा दिया, अब शत्रुओं से भय नहीं, तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा कि तुम महाराज नल हो, कहीं भी घूमो, क्योंकि तुम्हारा रूप खत्म। और ये विष तुम्हारे अंदर बैठे हुए कलयुग को हर क्षण जलाएगा और भयभीत होकर तुमसे वो निकलेगा, और जो ही निकलेगा तुम्हारा सब साम्राज्य वापस हो जाएगा और तुम सुखी हो जाओगे। ये कलयुग ही तुम्हारी बुद्धि में बैठकर क्लेश दे रहा है। मैंने कलयुग को डसा है, अब वो हर समय हमारे जहर से जलेगा, और तुम्हारा रूप जो अंतर्हित हुआ है ये तुम्हारे मंगल के लिए है। जैसे उर्वशी जी ने शाप दे दिया, जा नपुंसक हो जा अर्जुन जी को, तो अर्जुन जी उदास हो गए। महाभारत जैसे युद्ध में कैसे विजय प्राप्त होगी? तो देवराज इंद्र ने कहा, तुम्हारे लिए हित है, जब अज्ञातवास होगा तो 1 वर्ष के अज्ञातवास में यह साप तुम्हारे वरदान का काम करेगा। धर्मात्मा पुरुष को यदि साप भी मिलता है या अहित भी दिखाई देता है, वो बड़ा मंगलकारी होता है। और राजन, ये मत सोचना कि मैंने धोखा दिया है। ये कलयुग बड़ा कपटी और सदैव विनाशकारी दुख देने वाला है। अब मेरे विष से ये जलता रहेगा, इसको क्रोधाग्नि अंदर बहुत है, इसलिए नाक में गुस्सा रखा रहता है जहां बुद्धि में कलयुग होता है। यद्यपि ये जल्दी नहीं हटेगा, पर मेरे विष के दाह से ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, इसको भागना पड़ेगा। सारे अंगों में कलयुग के मेरा विष व्याप्त हो जाएगा
और भयभीत होकर तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करके जाएगा। कलयुग का बल है छल कपट, मिथ्या भाषण, मदिरा, मांस, द्यूत कीड़ा, हिंसा, ये नष्ट कर देता है। समझाने पर भी समझ में नहीं आएगा। अगर कलयुग का प्रभाव, तो समझाने पे भी समझ में नहीं आएगा। हम समझाएं, आपको बुरा लगेगा, विरोध भाव आ जाएगा, क्योंकि वो बैठा हुआ है। आज से जंगल में कोई भी दाढ़ वाला पशु तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। चाहे जितना बड़ा शत्रु हो जाए, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, किसी भी देवता या वेदवेत्ता का शाप तुम्हारे ऊपर आज से लागू नहीं होगा। और कोई भी भयंकर विषधारी जीव आपको डसेगा तो विष नहीं चढ़ेगा। और आज के बाद युद्ध में तुम्हारे केवल विजय ही विजय होगी, कोई परास्त नहीं कर सकता। चाहे जो युद्ध हो, चाहे द्यूत कीड़ा हो या चाहे अस्त्रों के द्वारा युद्ध हो। और तुम्हारा नाम मैं नया रखता हूं, बाहुक। अब अपने को नल मत बताना। रूप छुप गया और शरीर की गठन बैठन छोटी, तुम्हारा नाम बाहुक है। और जाओ, मैं तुम्हारा मंगल देख रहा हूं। महाराज ऋतुपर्ण के समीप जाइए, वो द्यूत विद्या में बड़े निपुण हैं। अयोध्यापुर के वो सम्राट हैं, अयोध्या नगरी के इक्ष्वाक कुल में उत्पन्न हुए हैं, वो श्रीमान हैं। उनके अंदर एक बात की विशेष चाह रहती है, वो अश्व विद्या के रहस्य को जानना चाहते हैं। और विश्व में सबसे ज्यादा अश्व विद्या में प्रवीण तुम हो। द्यूत कीड़ा और गणित में ऋतुपर्ण के समान कोई विश्व में नहीं, अश्व विद्या में तुम्हारे समान कोई नहीं। वो धर्मात्मा राजा हैं। धर्मात्मा के यहां सेवक बनकर रहना भी उचित होता है। जाओ उनके यहां, तुम उनके सारथी बनकर के अपना परिचय देना कि मेरा नाम बाहुक है, मैं अश्व विद्या में बड़ा प्रवीण हूं, मुझे सारथी पद पे रख लिया जाए। वो धर्मात्मा है, वो रख लेंगे। यहीं से तुम्हारा मंगल प्रारंभ हो जाएगा। मेरी बात याद रखना, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे दोनों पुत्र सुखपूर्वक हैं। समय व्यतीत होते ही तुम्हारा राज्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और ये वस्त्र लो, रुमाल की तरह दिए। जब तुम्हें अपने नल रूप में आना हो तो इस वस्त्र को ओढ़ करके संकल्प करना, तो ही तुम्हारा असली रूप प्रकाशित हो जाएगा। दिव्य वस्त्र उनको प्रदान किया और तत्काल करकोटक नाग अंतर्धान हो गया। नाग के अंतर्धान हो जाने पर महाराज नल 10 दिन चल करके अयोध्यापुरी पहुंचे और वहां के ऋतुपर्ण राजा के नगर में प्रवेश किया। महाराज ऋतुपर्ण के सामने होकर उनको प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, विश्व में मेरे समान अश्व विद्या को जानने वाला कोई नहीं है। इस समय मैं बहुत संकट में हूं और राजनीति की समस्त कलाएं मुझे प्राप्त हैं। कोई भी सलाह आप हमसे लेंगे वो तुम्हें विजय ही प्रदान करेगी। और विश्व में जैसी मैं रसोई बनाता हूं उसका स्वाद होता है, वैसा किसी के हाथ से नहीं होगा, क्योंकि साक्षात धर्म का ये वरदान था। शिल्प कलाओं का मैं प्रवीण हूं। जो कठिन कार्य तुम्हारे राज्य में होगा वो मैं करूंगा, यदि आप मुझे शरण दे सके और मेरा भरण पोषण कर सके। मेरा नाम बाहुक है। ऋतुपर्ण ने कहा कि बाहुक, भला इतनी कलाओं में प्रवीण सेवक को कौन नहीं रखेगा। तुम मेरे यहां निवास करो, तुम्हें जो कार्य करना पसंद हो वो कार्य कर सकते हो। मुझे एक इच्छा रहती कि कोई ऐसा सारथी मिले जो शीघ्रगामी हो। क्या तुम मेरी इच्छा अनुसार पहुंचा सकते हो? उनका, महाराज, कभी ऐसा अवसर आवे तो परीक्षा लेके देख लेना। तो उनका, तुम्हें मैं अश्वाध्यक्ष बनाता हूं, राजकीय परिवार के जितने अश्व हैं, और अपना निजी सारथी चयन करता हूं।
जो महाराज नल का सारथी था उसका नाम वार्ष्णेय था। वो कुमार कुमारी को दमयंती के माता पिता के यहां छोड़कर ऋतुपर्ण के यहां ही अश्व सेवा में था। जे ही उसने देखा तो कहा आभास तो हो रहा है कि महाराज नल हमारे समीप आ गए हैं, पर न रूप है न रंग है, पर आभास हो रहा है। सेवक भी पहले इतने निष्ठावान होते थे कि अपने स्वामी की गंध से ही पहचान लेते थे। होता है, निष्ठा में बहुत सामर्थ्य होती है। अमीर खुसरो गुरुनिष्ठ थे, गुरु के सिवा वो किसी का स्पर्श नहीं करते थे, तो उनको अपने गुरु की सुगंध आती थी यदि आसपास कहीं गुरुदेव होते थे। एक ब्राह्मण उनके गुरुदेव के पास, गरीब ब्राह्मण था, गया, बेटी का ब्याह है बाबा। लोग अपनी कामना पूर्ति के लिए संतों के पास जाते हैं, क्योंकि संतों के पास एक अमोघ वस्तु है, प्रणत कामदम, जो भगवान के चरणार बिंद हैं। वो कहें या ना कहें, आपकी कामना अपने आप पूर्ण करेंगे, क्योंकि आप जिनके दास के समीप आए हो उनके स्वामी सर्व समर्थ है, वो देख रहे हैं। अब अकिंचन संत, उनका आप परसों आना चलो। फिर वो ब्राह्मण गया, महाराज बेटी का ब्याह है, आपने कहा था परसों आना। ओ पादुका रखी, पादुका ले जाओ, हमारी लकड़ी की पादुका। उसे सोचा बेटी के ब्याह के लिए धन की जरूरत थी, लकड़ी की पादुका क्या करेंगे, पर बाबा ने बोला है, संत निष्ठा थी, भाव था। पादुका सर पे रखी, उदास मन से जा रहा था। अमीर खुसरो 13 ऊंटों में हीरा रत्न आदि लेकर के व्यापार करके आ रहे थे। उनका मेरे गुरुदेव की, मेरे मालिक की कोई वस्तु है आसपास। और वो आश्चर्य देखा एक आदमी, पादुका, रुको रुको, ये तो मेरे गुरुदेव की पादुका है, कहां से लाए? तो उनका बाबा ने दिया है। आपको पादुका दे दी बाबा ने? कुछ क्षण के लिए एकदम, गुरु ने पादुका, हमें पादुका से क्या मतलब, हमें तो बेटी का ब्याह था, धन चाहिए था, बाबा ने लकड़ी की पादुका दे दी, फुसला दिया। नहीं ऐसा नहीं, पादुका दोगे मुझे? अगर मुझे पादुका दोगे तो सेवकों सहित 11 ऊंटों में जितना भी ईश्वर है वो सब ले जाओ। हो तो राजी हो गया, पादुका सर पे रखी, गए, गुरुदेव पादुका लाया हूं। कितने की? 13 ऊंटों में जितना भी रत्न और अशर्फियां थी सब। हाँ सस्ता लिया, रख दो। ये निष्ठा, अगर गुरु निष्ठ है तो उसको अपने गुरु की गंध आभास होती है। ऐसे वो स्वामी निष्ठ है तो वार्ष्णेय को आभास हुआ कि महाराज नल मेरे पास है, क्योंकि अश्वविद्या में निपुण अपना प्रधान लक्षण बताया, तो अश्वशाला में उनको वार्ष्णेय ने बड़े गौर से देखा, लेकिन कोई लक्षण महाराज नल का, क्योंकि करकोटक नाग ने डस लिया था, पर बहुत प्यार से बाहुक के साथ एक एक चेष्टा पर नजर करने लगा। चेष्टाओं से उसको लगता कि मेरे महाराज की भी ऐसी ही चेष्टा थी, पर वो ऐसे काले नहीं थे, वो ऐसे नाटे नहीं थे, वो देव पुरुष थे, पर मुझे आभास हो रहा है मेरे महाराज हैं। दमयंती एकांत में चिंतन करते हुए मन में विचार किया कि कब तक इनके यहां रहूंगी, और मेरे पति कैसे हैं मुझे कैसे पता चलेगा। इधर महाराज नल जब एकांत में होते तो सोचते मेरे जैसा अपराधी कौन होगा जो पतिव्रता पत्नी को एकांत जंगल में ऐसे छोड़कर चला। पता नहीं क्या हुआ होगा दमयंती जी का। जब एकांत में होते तो आर्त दुखी होकर एक श्लोक गाते, क्वानुषाच्छुत पिपाशार्ता श्रांता सेते तपस्विनी स्मरन्ति तस्य मंदस्य कम वा साध्यो प्रतिष्ठति। भूख से प्यास से पीड़ित होने पर भी, हर अपमान सहने पर भी उस तपस्विनी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा।
और मैंने उसे सोते हुए छोड़ दिया, मैं कितना धिक्कार है मेरे को, दुखी होकर एकांत में वैसा। एक दिन रात्रि के समय वही एकांत में श्लोक बोल रहे थे। वार्ष्णेय ने कहा कि सारथी बाहुक, ये श्लोक तुम क्यों बोल रहे हो? मेरा हृदय विदीर्ण होता है जब तुम श्लोक बोलते हो, क्योंकि ऐसा कुछ लगता है कि इस श्लोक में मेरे महाराज नल की बात है। तो उनका आयुष्मान, हां कुछ मिलती जुलती कहानी ऐसी है। किसी की एक बड़ी ही साध्वी पतिव्रता पत्नी थी, समय बदला, संपत्ति नष्ट हुई, पर पत्नी ने साथ नहीं छोड़ा। पर पति ऐसी परिस्थिति में उसको सुख मिले इसलिए उसका त्याग कर दिया। यही श्लोक मैंने सुन लिया था तो एकांत में कभी कभी गा लिया करता हूं, समझने नहीं दिया, विवश होकर ये श्लोक गा लेता हूं। जब रात में एकांत होता है तो उस राजा की बात याद आती है और ये श्लोक में गा पड़ता हूं। जब राज्य का अपहरण हो गया, पत्नी भी चली गई, अब जीवन किस काम का, कैसे पता लगाऊं? एकांत में महाराज नल विचार करते। इधर दमयंती के जो पिता थे, कुंदनपुर के राजा भीम जी, उन्होंने कई ब्राह्मणों को कहा 1000 गौ और इतनी अशर्फियां देंगे, कहीं भी दमयंती के या महाराज नल का कहीं भी पता लगे, जो सूचना देगा उसे 1 नगर, 1000 गौएं, इतनी स्वर्ण राशि। तो बहुत से तपस्वी जो गृहस्थ ब्राह्मण थे, राज परिवार से जिनका पोषण होता था, वो ढूंढने के लिए निकले। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न मुद्रा में 10 दिशाओं में फैल गए। तपस्वी ब्राह्मण जनों में बड़ी सामर्थ्य होती थी। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप का को रखवारा। तपस्या ही उनका धन होता था, संयम नियम, जगत मंगल के लिए इनका स्वरूप होता था। महाराज नल को या दमयंती जी को वो खोजे पर कहीं नहीं दिखाई दिए। सुदेव नाम का एक ब्राह्मण संयोगवशात चेदी नगरी में प्रवेश किया और वहां वार्ता की। तो उन्होंने कहा यहां और कोई तो नया नहीं आया, एक दासी आई है महल में जो कभी महल से बाहर नहीं निकलती, और नगर में तो कोई नया ऐसा आया नहीं। तो ब्राह्मणों के लिए रोक नहीं थी, महल में, राज दरबार में कहीं भी बिना किसी अनुमति के जा सकते हैं। पुण्य स्वस्थ वाचन करते हुए महल में प्रवेश किया सुदेव नामक ब्राह्मण ने। सब हाथ जोड़ करके उनको नमस्कार किया। तो वहीं राजमाता के समीप ही विराजमान थी दमयंती। अब चूंकि बचपन से देखा है उनको, क्योंकि वहीं पली बड़ी हुई दमयंती जी, जहां पली पोषी, तो ये तो आचार्य थे, तो देखते ही समझ गए। वही वस्त्र, वही मलिनता वैसे ही धारण की हुई थी, अभी तक पोशाक नहीं बदली थी। अगर मेरे पति सुखपूर्वक हो तो मैं वो अन्य वस्त्र धारण कर सकती हूं, अन्यथा नहीं। अगर मेरे पति आधा वस्त्र पहने जंगल में, जब तक सूचना नहीं मिलेगी, वैसे कैसा अपने इष्ट देव के प्रति समर्पण। पति का मतलब होता है प्रीतम, स्वामी। किसी एक संबंध में भगवत भाव कर लिया जाए तो मंगल हो जाए, कहते हैं। भगवत भाव से बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। सुदेव ब्राह्मण ने राजकुमारी दमयंती को देख करके पहचान लिया। मन ही मन कहा, मैं बाल्यावस्था में जैसा देखता था, ब्याह के समय जैसा देखा था, वैसा ही इस मलिन अवस्था में भी रूप प्रकाशित हो रहा है। ये देवी दमयंती ही है। मन में विचार करके उन्होंने कहा कि तुम
एक क्षण के लिए मेरे सामने आओ। दमयंती जी सामने आए, कमंडल से जल लिया, ऐसे मस्तक पोंछा, तो मस्तक में एक दिव्य तेजो में तिलक जैसा उनका जन्म से चिन्ह था। उस चिन्ह को देखा और कहा मैं समझ गया, तुम दमयंती हो ना। देखो, पति दर्शन के लिए लालायित हो, हम हर उपाय करके तुम्हें तुम्हारे पति से मिलाएंगे, मैं जो पूछूं उत्तर दे दीजिए। दमयंती के लक्षणों से दमयंती को पहचान करके जब ऐसा कहा, तब दमयंती जी के आंखों के आंसुओं ने उत्तर दिया, हां। तो उनका आप चिंता मत करो, तुम्हारे पिता तुम्हारी माता सकुशल हैं, और जो तुम्हारे बालक हैं वो भी सकुशल हैं। तुम्हारी खोज करने के लिए पिता ने हम शास्त्रों ब्राह्मणों को भेजा है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, अब तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं। जो धर्म से चलता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, थोड़े दिन के लिए भले संकट पड़े। यह वार्ता राजकुमारी सुनंदा ने सुना तो माता से कहा, वो जो शैरेंद्री दासी है ना, उसके समीप एक ब्राह्मण देव आए हैं और वो कुंडनपुर के से आए हैं और राजा के निज जन हैं, और ऐसा कह रहे हैं कि दमयंती संबोधन कर रहे हैं, तो वो रो रही हैं, आप चल करके जानकारी कीजिए क्या विषय है। राजमाता उस स्थान पर आई। राजमाता ने सुदेव ब्राह्मण को प्रणाम करके कहा कि क्या तुम इस युवती को जानते हो? लक्षणों से तो ये बहुत सौभाग्यवती और सती साध्वी है, पर आज तक हम इसका परिचय नहीं जान पाए। यदि आप जानते हो तो आप कृपा करके बताइए। तो उनका, राजमाता, ये विदर्भ देश के राजा महातेजस्वी भीम की पुत्री है और इसका नाम दमयंती है। वीरसेन पुत्र महाराज नल इसके पति हैं। पुण्य श्लोक महाराज नल की पतिव्रता पत्नी राज्य अपहरण हो जाने पर, द्वितकीड़ा में सब कुछ हार जाने पर इस अवस्था को प्राप्त हुई है। इनके पिता ने हम ब्राह्मणों को खोज के लिए भेजा है, तो सौभाग्य से हमें ये दिखाई दे गई। आपके महल में सुरक्षित देखकर हमारा हृदय शीतल हुआ। इसकी भौं के बीच में एक जन्मजात चिन्ह है जो जल से साफ करके दिखाया। इसके ललाट में जो चिन्ह है उससे मैंने इनको पहचाना, नहीं तो इनके शरीर की वेशभूषा ऐसी थी कि इन्हें पहचाना नहीं जा सकता था। ये ललाटवर्ती चिन्ह किसी तेजस्वी और तपस्वी में होता है। सुदेव का वचन सुन करके जब उस राजमाता ने ललाट के चिन्ह को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गई। बोली, जब ये प्रकट हुई थी तब मैं वहीं थी, ये मेरी बहन की बेटी है, मैं इसकी मौसी हूं। हृदय से लगाया और कहा, बेटा आज तक मैं नहीं जान पाई तुम दासी रूप से रही, तुम तो मेरी बेटी हो, मेरी बहन की बेटी तो मेरी बेटी हो। राजमाता ने हृदय से लगा करके दुलार किया। उन्होंने कहा, मां जब तुम मुझे जाना नहीं तो मां की तरह रख रही थी, कोई मेरे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं हुआ, वास्तविक तुम मां ही हो। उन्होंने कहा, जैसा तुम्हारे पिता का घर वैसा मेरा घर, जैसे मेरा ऐश्वर्य ऐसा तेरा ऐश्वर्य, अब तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के रहे, मुझे तो पहचान ही नहीं हुई थी तुम्हारी। उन्होंने कहा कि मैं यहां रहूं तो ये मेरे लिए अधिक से अधिक सुखदायक होगा, इसमें संशय नहीं, पर मुझे अपने पति की खोज करनी है, इसलिए मुझे पिता के पास जाना पड़ेगा। और जब से पति का राज्य निष्कासन हुआ तब से अपने बच्चों को भी नहीं देखा है। वो हमारे माता पिता के पास, मैं उनको जा करके सुख पहुंचाने की चेष्टा करूंगी, और पत्नी का जो परम धर्म है पति को दुख से निवृत्त करना, वो मैं करूंगी। यदि मेरा कुछ प्रिय चाहती है तो इसी समय शीघ्रगामी ऐसी सवारी की व्यवस्था करो कि मैं अपने पिता के पास पहुंच जाऊं।
दमयंती ने जब ऐसा कहा तो राजमाता ने बहुत से सैनिकों और सामग्रियों के साथ दमयंती को महाराज भीम के यहां भेजा। कुछ ही समय में राजधानी में विदर्भ देश में प्रवेश किया तो जब महाराज भीम को पता चला दमयंती जी की खोज करके ब्राह्मण उनको लेके आ रहे, बड़ा सुख हुआ।